हेल्प के चैनल से एक और नई प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान इलाही बख्श। इस दुनिया में आज तक जितने भी इंसान आए हैं उन सब की एक डिजायर जरूर रही है कि वो कामयाब और मकबूल जिंदगी के माह साल गुजारते वक्त के मुताबिक एक अहम मकाम हासिल करके उसमें तरक्की याफ्ता कहलवाए और मसरूफ और मारूफ और मशहूर रहे और अपने बच्चों को भी ऐसी ही मकाम हासिल करने की कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। कुछ लोगों की मेहनत और किस्मत दोनों ही इन्हीं कामयाबी हासिल करने में मदद देती है और बाज़ लोगों के मेहनत और किस्मत दोनों ही इन्हीं कामयाबी हासिल करने में मदद फराहम नहीं करती। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वो कामयाब और मकबूल जिंदगी के माह साल गुजारने में कामयाब क्यों नहीं होते। इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज जो सेशन हो रहा है, आज हम एक मकबूल और मारूफ इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर को दावत दी हुई है। पाकिस्तान सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इस सपूत ने तकरीबन दुनिया के 4 बड़े आज़मों में अपने होने का सबूत दिया है, जिनमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड एशिया हैं। उन्होंने अपने ट्रेनिंग और कोचिंग की सलाहियतों से अपना लोहा मनवाया है। एक लर्निंग माइंड, एक लर्निंग लीडर, खुश इखलाक, खुश शक्ल, नन्हा फादर, सर बाबर अरब अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इलाही बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक अच्छा तारुफ करवाने का। नहीं सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप और खुश इखलाकी से हमारी दावत कबूल की। सर का ये बड़ापन है। थैंक यू सर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। एज यूजुअल हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के तरफ चलते हैं। हमारा प्रोग्राम इस तरह है, सिंध हेल्प के जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे यंगस्टर हमारे कनेक्टेड हैं, वो जानते हैं कि हम जो है जितने हमारे ग्रुप्स हैं, जितने हमारे सोशल फॉर्म्स हैं, और फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी, जो अपना सवाल करना चाहे वो सवाल अपने हमें इनबॉक्स में छोड़ सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में, और हम जो है वो चीज़ें जैसे हमने आपको बताया कि हम वो चीज़ें कैसे अचीव करेंगे। सर का बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है इंटरनेशनली, तो सर हमसे इसी बारे में हम जा रहे हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक है स्ट्राइव टू थ्राइव। हम इस टर्म को कैसे जानते हैं, और इंटरनेशनली ये लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो इन टर्म्स को यूज़ करके लोगों में प्लानिंग और लाइफ सक्सेसफुल की कोचिंग के ज़रिए आ रहे होते हैं और उनको उजागर कर रहे होते हैं। तो हम जो है पाकिस्तान में ये सर से अपने यूथ से कनेक्ट करने जा रहे हैं, और जो हमारे यूथ के साथ प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारे आने वाले प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि सर का जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। मगर एज़ यूजुअल हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम सर से ये जानना चाह रहे हैं, सर बाबर, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। आप कैसे पाकिस्तान से स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ आप घूमे और क्यों और किस वजह से, आपको कौन सी स्ट्रेव थी जो आप गए आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो इलाही बख्श साहब और सिंध हेल्प मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ममनून हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इनवाइट किया। और जैसा कि आप जानते हैं इलाही साहब, आपसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो मेरा शायद पहला जुमला यही था कि मैं एनीथिंग फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, एनीथिंग फॉर द यंग ब्लड ऑफ पाकिस्तान। ना सिर्फ यंग ब्लड का मतलब ये नहीं है कि वो नौजवान जो स्कूल कॉलेज हो यूनिवर्सिटी में हो, वो नौजवान जो अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, वो नौजवान जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सब से मैं मुखातिब हूँ। और उसके साथ साथ वो उस्ताद, वो असतज़ा, तो ऐसा ना हो कि वो लोग सोचें कि अच्छा ये तो हमारे लिए नहीं है यंगस्टर। उन असतज़ा के लिए, उन उस्तादों के लिए भी मेरा थोड़ी सा एक इनपुट होगा, थोड़ी सी मेरी कॉन्वर्सेशन होगी कि उनको भी ये पता चले कि हमने आगे अपने यूथ की रहनुमाई किस तरह से करनी है, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से करनी है। तो अपनी बात का सिलसिला मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप मेरा कहाँ से काम शुरू हुआ या मेरी स्टार्टिंग जो है ना वो जर्नी कहाँ से हुई। तो मैं जाहिर सी बात है पाकिस्तान की ही पैदावार हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग करी हबीब पब्लिक स्कूल से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने स्कूल वालों का, जिनकी तरफ मेंटल ग्रोथ पे, मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी
काफ़ी काम होता था। कॉलेज यूनिवर्सिटी करने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी एप्टेक से, और अपने करियर को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए यहाँ से ही अब काम करके, और शायद आप उस वक्त से मुझे जानते हैं, आज से 18-20 साल से मुझे जानते हैं, तो आपको ये बात पता है कि काम करके और पैसे जमा करके इकट्ठा करके मैंने मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाने का, लंदन जाने का फ़ैसला किया। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मैं जब लंदन पहुँचा हूँ एयरपोर्ट पे, मेरा कोई एक रिश्तेदार वहाँ नहीं है, और देयर वाज नोबडी टू रिसीव मी, मेरा कोई वहाँ पे जो है फैमिलीज नहीं बैठी हुई, मगर सिर्फ और सिर्फ एक विल थी, एक विश थी, एक हंगर था, एक डिज़ायर था कि मैंने अपना लोहा मनवाना है, अपने मुल्क का लोहा मनवाना है, मैंने आला तालीम हासिल करनी है और अपने कैरियर को फ़रोग़ देना है। मैंने वहाँ से डिप्लोमास करे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर आईटी की जो तालीम मैंने हासिल करी हुई थी एप्टेक से, तो मैं चाहता था कि मैं उसको इंडल्ज करूँ किसी न किसी तरीके से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिज़नेस की जो तालीम है, क्योंकि मेरा एक इवेंचुअल गोल था कि मैं बिज़नेस की तरफ आऊँ या मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आऊँ। मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा किया, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एडवांस डिप्लोमा करने के लिए, मैंने वो करा डिस्टिंक्शन के साथ लंदन के बेस्ट कॉलेज में। फिर एमएससी किया इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ, और मुझे एक गोल अपना क्लियर था कि मैंने किस राह पर चलना है, और मैं उनको लिखता था। तो अभी जो नौजवान इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अंग्रेजी में कहावत है, थिंग्स यू कैन राइट डाउन यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। जो चीज़ें आप लिख सकते हो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जितना, और ये आइंस्टाइन ने कहा है, तो मैंने ये अपने दिमाग में बना लिया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें हासिल करनी है आगे आने वाले वक्त में। तो मुझे जब मौका मिला एडमिनिस्ट्रेशन की काम करने के लिए, मैं उस वक्त ओलंपिक्स इंग्लैंड में लंदन में मुनक़िद होने वाले थे। ओलंपिक की आपको पता है तैयारियां 3-4 साल पहले शुरू हो जाती हैं, तो ओलंपिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मैंने काम किया एज ए ड्यूटी मैनेजर। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बैंक में काम करूं। मैं इंग्लैंड के यूके के सबसे बड़े बैंकिंग ऑपरेशंस का हिस्सा रहा हूं एज ए कंट्री कोऑर्डिनेटर ऑपरेशंस। उसमें मैं आपको ये अगेन देखें, जब मैं तालीम हासिल कर रहा था वहाँ पे, तो उस वक्त एक गोल था कि जो कॉर्पोरेट ब्रिटेन है, कॉर्पोरेट लंदन है, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से अपना लोहा मनवाना है। ये नहीं मैंने सोचा था मैं 10 साल बाद यहाँ पे चला जाऊंगा, 15 साल बाद यहाँ पे चला जाऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आगे आने वाले जिंदगी के 2-3 साल आपने किस तरफ लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ आप अल्लाह ताला से दुआ भी करें, और जो है वो मेहनत भी करते रहें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने जब अपनी सेहत के साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो मैंने उन चीज़ों को ही परस्यू करते हुए, मेरे सामने जब एक अपॉर्चुनिटी आई, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने हर मुमकिन तरीके से अवेल किया, और ई कॉमर्स की एक एक्सपेंशन में मैंने अपने आप को इनपुट दिया। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी तरफ से क्लियर है अपना इलाई? जी क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ई कॉमर्स की एक जो है ना वो एक्सपेंशन में मैंने जो है ना वो अपने आप को इन्वॉल्व किया, और उसके थ्रू मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आया। ई कॉमर्स की एक्सपेंशन मुझे समझ में आया कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस था उसमें मैं टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी के अंदर सेक्टर के अंदर जो है वो मैंने ई कॉमर्स का अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें मुझे समझ में आया कि मुझे स्टॉक जमा करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिलिंग नहीं करनी होगी, इनवॉइसेस नहीं करनी होगी, कस्टमर सर्विसेज नहीं करनी होगी, क्योंकि ये सब चीजें करने के लिए आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, और लंदन जैसे शहर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बनाते बनाते आपकी जिंदगी के 5-7 साल निकल जाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आता है कि आपने हार्ड वर्क को बहुत ज्यादा परस्यू नहीं करना होता, मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, मगर द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो आपने स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है। ठीक है, स्पेशली इस पेंडेमिक के बाद लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज देखनी होंगी कि उनको ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ क्या अपॉर्चुनिटी मिले। मैं तो लकी था 2010-11 में मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि अगले 10 से 11 साल में मुझे कहाँ पे अपने आप को फिट करना है थ्रू ई कॉमर्स। अच्छा, मैं एक और मेरी जो है वो आदत मैंने अपनाई कि मैंने दुनिया के कामयाब
कामयाब लोगों को। अच्छा, इसके पीछे बड़ी एक अच्छी स्टोरी है। मैं जब वहां गया तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो बड़े आपके दोस्त होते हैं पाकिस्तान में, फैमिली, फ्रेंड्स, आपके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स। वहां पे जाहिर सी बात है आपके लाइफ के अंदर इतनी अफरा तफरी है, तो आपके पुराने दोस्त जो आपके मुखलिस होते हैं वो नहीं थे मेरे पास। तो अब मैंने सोचा कि या फिर तो मैं अपने आप को परेशान करूं, डिप्रेस करूं, या मैं दोस्त बनाऊं। तो मैंने किताबों को अपना दोस्त बनाया। मैंने जो फेमस ऑथर्स थे, जो मुसन्निफ थे, जिन्होंने कामयाबी के ऊपर किताबें लिखी, अपनी लाइफ जर्नी लिखी, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया और मैं क्यूरियस हो गया कि ये लोग कैसे कामयाबी हासिल करी। अब इसका जवाब कौन देगा? कुछ ऐसे थे जो पिछली सेंचुरी के थे, कुछ ऐसे थे जो ऐसे इस दुनिया में नहीं है, मगर वो अपनी किताबें लिख के चले गए। मैंने उन किताबों के जरिए मुझे मालूम चला कि आपको अपने आप को सेटल करने के लिए दूसरों के तजुर्बात से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ मुझे मैंने इंटरव्यू देखा माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स साहब का। उन्होंने बोला कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑनलाइन, योर बिजनेस इज नोवेयर इन द मार्केट। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं होगा तो आपका बिजनेस मार्केट से चला जाए। आज वो ही सिचुएशन है। तो बस विश, हंगर, एक डिजायर था जिसको लेके बस मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे आके रिश्तेदार तो मुझे नहीं बताएंगे अच्छा यार बेटा हमने काम सेट कर लिया आप आ जाओ, और मैं अभी ही नहीं करूंगा तो कब करूंगा? 2025 में करूंगा, बिकॉज आई वॉज यंग एंड आई वांटेड टू डू समथिंग। और उसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने व्यूअर्स को बताते चलूं कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, और उस कंसिस्टेंसी में मुझे थोड़ा सा हेल्प भी करते रहेगा इलाही आप उर्दू के अल्फाजों को ढूंढने के लिए। तो उर्दू के अल्फाजों को ढूंढने के लिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल ना हो, तो उसमें जिसको कहते हैं क्या, तसलसल बहुत जिंदगी के अंदर जरूरी होता है। आपकी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन को क्या कहते हैं, आप उसको बहुत जो है ना वो फोकस रखना पड़ता है। स्पेशली जब आप अपनी तालीम हासिल कर रहे हो, स्पेशली जब आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो और अपनी जो पर्सनल लाइफ को आगे लेके चल रहे हो, तो आपको एक चीज समझना चाहिए। यहाँ पे अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप ये समझते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल सही समझते हो। अगर आप ये समझते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता तब भी आप बिल्कुल सही समझते हो, क्योंकि आपने ये सोच लिया ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट देन। मगर जब आप ये समझते हो ना कि मैं ये काम शायद मेरे लिए मुश्किल होगा, तब तो आपको जरूर उस चीज का चैलेंज लेना चाहिए और उसको किसी ना किसी तरीके से मुमकिन बनाना चाहिए। जहां पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार शायद मैं ये काम करता हूँ, शायद मैं कामयाब हो जाऊं। तो ये शायद वाला वर्ड जो है ना वो अपनी जिंदगी से निकालें। कामयाबी आपकी तरफ खुद आएगी जब शायद वाला वर्ड आपने आगे जिंदगी से गुजारे। जी इलाही सर, आपने जबरदस्त बताया कि हमें जो है, सर की स्टोरी वाकई इंटरेस्टिंग है कि हम जब बाहर जाते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, तो हम जो है अपने रिलेटिव्स को देख रहे होते हैं और हम वही देख रहे होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं लोग। मगर सर ने एक नया और ज़बरदस्त तरीका बताया कि हम जो है एक बुक्स को फॉलो किया और बुक्स के ज़रिए उन्होंने पढ़ना और नई चीज़ें उनमें से सीखी और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और यही लर्निंग थी जो हमने लर्निंग माइंड को इस सिंध हेल्प के प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। सर, हमारे जो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का टॉपिक है स्ट्रेट टू थ्राइव। तो हम जो है इसको कैसे, आप अपने इस मुआशरे पाकिस्तान, आप तो बाहर बैठे हैं, आपका बाहर तजुर्बा है, अब यहाँ पे तकरीबन आई थिंक 21-22 साल हो गए हैं कि गैप है, तो आप जो है इसको डिफाइन करें। हमारे जो आज के यूथ के प्रॉब्लम हैं, जो यूथ जो है कुछ करना चाह रही होती है, उसके पास जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करना भी चाह रही होती हैं, मगर वो उसमें मोटिवेशन नहीं होती, या वो लेजीनेस के थ्रू जो है बैठे होते हैं। आप इसके थ्रू कैसे आप उनको बताएंगे कि आप, बड़ी अच्छी आपने बात करी इलाही बख्श मोटिवेशन की, और अगर मैं मिस कर जाऊं तो मुझे जरूर आप याद दिलाइएगा कि मोटिवेशन के हवाले से मैं एक बात बताऊं। देखें, मैं जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एक तो अपनी जो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिंकिंग थिंकिंग, अपनी सोच से स्टिंकिंग निकाल दें। जो आपकी सोच को खराब कर रही हो ना चीजें, जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हो और आपको खदशात दे रही हो, जो चीजें खदशात दे रही हो, अगर आप खदशात
ऐसी चीज़ें हैं इलाही साहब, और मैं सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि लोगों ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी खदशात में गुजार दी और कुछ हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कहते हैं कि पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 एंड दे गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। तो 25 साल में उनकी सोच मर जाती है, 75 साल में तो उनके सिर्फ जिस्म मरता है। अपने आप को उस तरफ ना लेके जाएं। आप ये ना सोचें कि मुल्क ने हमें क्या दिया, हमारे शहर ने हमें क्या दिया, हमारे हमारे सूबे ने हमें क्या दिया। आप ये शिकायत करना बंद कर दें कि जो है वो सूबाई हुकूमत या हमारी दही हुकूमत या हमारे ज़िले हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है। आप वो एक इंसान बन जाएं जो चेंज लेके आना चाहता है। और मैं एक बात बहुत क्लियरली मैं जो है वो, अगर आप की इजाजत हो तो मैं, आप कह रहे हैं यंगस्टर सुन रहे हैं तो मैं जरा खुल के बात करूं, दिल से बात करूं। हमारे सोशल मीडिया पे अच्छे खासे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जी। तो मेरे देखने वालों मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं यहीं की पैदावार हूँ, ठीक है। मैं आसमान से उतर के कोई मखलूक नहीं आया हुआ हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो ये समझते हो कि हमारे जो इलाका है या ज़िला है या हमारा शहर है वो इतना ज़्यादा जो है वो पसमानदा इलाके में है या फिर रूरल सिंध में आता है या फिर हम यहाँ रहते हैं या फिर या तो हम कराची वालों, इसको छोड़ दें। आप अपने अंदर बदलाव लेके आए। और वो बदलाव कैसे आएगा? मेरा सवाल है आप सब लोगों से, जितने लोग देख रहे हैं, मेरा सवाल है, क्या सुबह उठ के आप अपना बिस्तर ठीक करते हैं? अगर सुबह उठ के आप अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर ठीक करने की सलाहियत मौजूद है। अगर आप सुबह उठ के अपना बिस्तर ठीक नहीं करते ना, तो सबसे पहला जो चेंज है वो वहीं से आता है। ठीक करने वाला जो मामला है वो वहीं से आता है। वो करना शुरू कर दें, फिर अपना घर, फिर अपना एरिया, ये चीज़ों में। अच्छा, फिर ये शिकायत होती है नॉर्मली कि हमें क्या दिया, हमारे ज़िले हुकूमत ने क्या दिया या हमारे जो है वो शहर ने हमें क्या दिया। मेरा सवाल है, आपने अपने ज़िले हुकूमत को क्या दिया? आपने अपने मोहल्ले को क्या दिया? आपने अपने सिंध को जो है वो सिंध धरती माँ को क्या दिया? ये मेरा सवाल है। तो इस सवाल का आप खुद ये जवाब ढूंढें। अगर एक लोग बंदा देख रहा है वो ये सोचे, वो अपने दोस्तों से बात करे। अगर 4 लोग मिलके ये प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप कुछ, आपके अंदर इस धरती माँ में बेतहाशा टैलेंट है। मैं इस बात का पूरी जिंदगी में अपने आप गवाही दे रहा हूँ। मैंने आधी जिंदगी लंदन के अंदर गुजारी है। मैं गवाही दे रहा हूँ कि मैं भी इस धरती माँ की पैदावार हूँ। बेतहाशा टैलेंट है, मगर अपने आप को ऊपर लेके आए आप, या फिर लाख करोड़, आप 1 करोड़ एक्सक्यूजेस दे सकते हैं या 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने 1 करोड़ एक्सक्यूजेस देने हैं, क्या कहते हैं इलाही बख्श साहब एक्सक्यूजेस को, जी जो मुझे आपकी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट पे हैं। आप एक्सक्यूजेस देने हैं या जो या फिर आपने बहाने तलाश करने हैं सर। बहाने 1 करोड़ बहाने या 1 करोड़ डॉलर, खुद डिसाइड कर लो। बहाने देने के लिए बहुत पास जो है वो शायद लंदन ना जाने के हजारों बहाने थे, तालीम हासिल ना करने के हजारों बहाने थे, मगर उन सारे बहानों को मैंने रीजन बनाया अपना। जब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इन दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, टांगों से, जिस्म से, दांतों से उसको लपेट लिया कि ये अपॉर्चुनिटी है जो मेरी जिंदगी के अंदर चेंज ला सकती है। और ये मेरी जिंदगी के अंदर अगर चेंज लेके आ जाएगी तो मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं बहुत सी जिंदगियां बदल सकता हूं, जिसको मैंने बदला एम्प्लॉयमेंट की सूरत में, यंगस्टर्स की हेल्प करने की सूरत में। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हजारों की तादाद में लोग हैं, जो मेरी एक्सपेंशन है उसमें हजारों की तादाद में यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। तो वो एक जरिया बना। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने आप को जमीन पे रखा, पांव जमीन पे रखे, और लर्निंग हमेशा शुरू ना। तो यहाँ से मैं कहना चाहूंगा, आपका अगला सवाल लेने से पहले इलाही बख्श साहब, कि अपनी उम्मीदें जो है ना वो बड़ी क्लियर रखो आप। हमारे माशरे के अंदर जो एक ड्रॉबैक है
तो ड्रॉबैक को क्या कहेंगे, हमारे माशरे का एक जो है वो बहुत अलमिया है, ठीक है, हमारे माशरे का अलमिया है कि हम उम्मीदें जो है ना उनको क्लियर नहीं रखते हैं। उम्मीदें क्या, अच्छा यार ये हो जाएगा ना तो फिर हम वो कर लेंगे, फिर ये कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस नहीं आता तो मैं शायद ये कर लेता, और कोरोना वायरस चले जाएगा तो फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर तो अभी ये बकरीद आ गई है तो बकरीद के बाद फिर हम ये कर लेंगे। ना ना ना, ना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। अपनी उम्मीदों को क्लियर रखो। बड़े बड़े ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप अपनी चीजें लिखो जो आप हासिल करना चाहते हो, बहुत से लोग ये सोचते होंगे अरे जी ये पढ़ना मुश्किल काम है, ये आप ये समझ लो कि आपने कोर्स की भी तो किताबें पढ़ी है ना, 10वीं 12वीं, जहां तक आपने सर जबरदस्त बताया कि हमें जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद भी याद करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा करने के, और अभी राइट नाउ जो होता है वही राइट नाउ, जैसे आपने शुरू में बताया कि राइट नाउ काम स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें 10 साल 5 साल की प्लानिंग करते ही हम जो है चले जाएं और हमारा टाइम। इलाही साहब आप तो यहाँ पे रह रहे हैं, आप माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, ये एक अलमिया है हमारे माशरे का। आप इससे शायद मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम अपनी उम्मीदों पे बस जो है ना वो उम्मीदों के सागर में कश्तियां जो है ना वो घुमाते रहते हैं। अपनी उम्मीद क्लियर करें, अपने आप से झूठ नहीं बोलें। राइट सर, आपने सही बताया। मगर अभी जो है हमारे कुछ यूथ जो यंगस्टर मोटिवेटेड हैं वो करना चाह रहे हैं, तो वो उनको जो है कैसे पर्पसफुल होना चाहिए, वो कौन से स्टेप्स उठाएं या वो कौन सी चीजें करें। ये तो वो चीजें हैं जो आपने बताई कि हमें जो है होप होनी चाहिए, आपने एक तो जबरदस्त बताया। उसके बाद कौन से स्टेप्स उठाएं कि हम जो है आगे अपना इस जिंदगी में जो करना चाहते हैं मुआशरे के लिए। मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ, 5 चीजें बताता हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया आपका सर। 5 चीजें बताता हूँ जो आपको अपनी जिंदगी का पर्पस हासिल करने के लिए मोटिवेशन देगी, ठीक है। और पहले मैं मोटिवेशन बता दूं, फिर मैं आपको पर्पस बताता हूँ। मोटिवेशन क्या चीज है? मोटिवेशन में जो है ना वो लोग बोलते हैं कि जी सर इलाही साहब मैं यार बड़ा मोटिवेटेड था 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मगर वो कुछ हालात ऐसे बन गए, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। कोविड होने से बड़ा मोटिवेटेड था, अब मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। ऐसा होता है ना, ठीक है जी, मैं मोटिवेटेड महसूस नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। तो मोटिवेशन का मामला ऐसा है मेरे भाई कि आपको हर रोज अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा। सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं, ठीक है, और आपको रोजाना ब्रश करना होता है, दिन में 2 दफा भी करना होता है, ठीक है। तो मोटिवेशन अगर जो है वो लॉन्ग लास्ट नहीं होती तो दांत ब्रश करना भी लॉन्ग लास्ट नहीं होता, मगर आपको रोजाना करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच लें कि आपने जो है वो दांत ब्रश नहीं किए, 4 दिन तक मिसवाक नहीं किया, या आपने टूथ ब्रश नहीं किया, और तो आप माशरे में जा सकते हो या आप लोगों के आसपास जा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर से स्मेल आएगी। तो यही चीज मोटिवेशन है। आप ये अगर तैयार कर लें कि मोटिवेशन ज्यादा देर तक लास्ट नहीं होगी, खत्म हो जाती है, मगर वो आपने दोबारा करनी होती है। जैसे मुझे रोजाना शावर लेना है, रोजाना नहाना है, रोजाना मैंने ब्रश करना है, खाना खाना है, इसी तरीके से अपने आप को रोजाना मोटिवेट रखना है। कोई आपको आके बाहर से इल्हाम नहीं देगा। तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार करें। होते हैं कि आपने सबसे पहले अपना जो एक पर्पस है, कोई भी पर्पस आपके दिमाग में आ रहा है, मिसाल के तौर पे मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, मुझे ये कोर्स करना है, या मुझे ये बिजनेस करना है, या मुझे काम जो है ना वो देखना है, ये सबसे पहले आपका होना और लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है कि ये मेरा पर्पस है। नंबर 1 सबसे पहले सोचे नहीं, उसको लिखें कि अच्छा जी मैंने ये करना है। उसके बाद उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करें। ये नहीं सोचे कि यार मैं ये काम करने का सोच रहा हूँ, मैं ये बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, ओह ये तो बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, यार मैंने ये काम जो है ना वो बिजनेस करने का सोचा, या मैंने ये जॉब करने का सोचा, यहाँ पे तो मैं अप्लाई करूंगा मुझे हो गया नहीं। उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करें। क्योंकि देखें, इसकी एक मिसाल टेक्नोलॉजी से मैं देता हूँ। बहुत साल पहले अगर आपको इलाही बख्श साहब याद हो, एक ऑर्कुट होता था हमारा सोशल मीडिया का ग्रुप, ठीक है। अगर फेसबुक का ओनर जो है मार्क ज़करबर्ग ये सोच लेता कि ऑर्कुट इतना बड़ा मीडिया है, मैं क्या करूंगा फेसबुक बना के, तो वो बनाता ही नहीं, उसने फेसबुक बनाया। आज ऑर्कुट कहाँ है? हमारी जो यंग जनरेशन होगी तो शायद उनको तो पता भी नहीं ऑर्कुट क्या चीज होती है, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम बनाने वाला ये सोच लेता कि यार फेसबुक तो है, मैं क्या करूंगा इंस्टाग्राम बना के,
या स्नैपचैट बनाने वाला जो है ये सोच लेता है कि मैं इंस्टाग्राम मार्केट में स्नैपचैट बना के मैं क्या करूंगा। ये लोग मिलियनर्स हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स हैं। तो ये चीज आप सोचें, ये चीज समझें कि आपके अंदर जिस फील्ड के अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज आ रही है, आपकी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। मगर मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने उसमें अपने आप को मोटिवेट करना है। मैंने जब ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त हजारों की तादाद में यूके के अंदर जो है ना वो ई कॉमर्स के बिजनेसेस चल रहे थे। मैं अगर ये सोच लेता यार देखो मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं तो अभी 20-22 साल का हूँ, मुझे तो कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो शायद वो नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसमें तीसरा जो है ना वो मकसद ये है कि जो आपकी ब्लॉकेज आ रही है ना, सबसे पहले तो आपने अपना मकसद तलाश कर लिया, पर्पस तलाश कर लिया, पर्पस को आपने लिख लिया, उसके अंदर मोटिवेशन आपके अंदर आनी चाहिए, उसको लेके आए कि मैं कौन सी ऐसी चीजें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मुझे राह हमवार होगी। तीसरी चीज, आपने जो उसके अंदर ब्लॉकेज है, जो रुकावटें हैं, उनकी निशानदेही करें, लोगों के कहने पे ना जाए। आप एक अच्छा रिसर्च करें जिसको क्वालिटी रिसर्च कहते हैं। लोगों के कहने पे यार अब फलाने जो है ना वो मामा जी ने, चाचा जी ने कह दिया, अच्छा वो काम कर रहे हो, ना 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 साईं मुंडा, ना 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 ऐसा नहीं होगा, आप ये नहीं काम कर सकते, उसमें तो ना ना, आप उसके अंदर रिमूव करें, ब्लॉकेज जो आ रही है उनको तलाश करें और उनको हल ढूंढें कि किस तरीके से उनके हल मिल सकते हैं। जो हल ढूंढने के लिए तलाश करेंगे उसमें आपको स्किल होना पड़ेगा, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करना पड़ेगा। ये हार्डेस्ट पार्ट है, यहाँ पे बहुत से लोग क्विट कर जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा मेरी कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स, ठीक है। किसी भी बीच में आपने अगर छोड़ दिया कोई काम तो फिर समझ लें कि आपके अंदर वो अभी तक आपने अपने आप को रेडी नहीं किया। तो जो रिमूव करनी है ब्लॉकेज, उसके अंदर अपने आप को स्किल करें, स्किल सेट लेके आए। जरूरी नहीं है आपने बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे जाके कोर्सेज कर रहे हैं, मगर आप उसके अंदर बुक्स तलाश करें। इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, आपको इंटरनेट के अंदर पॉजिटिव लर्निंग की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैंने आपको फिर कहा कि हमारी यंगस्टर्स के अंदर, धरती माँ के अंदर बहुत टैलेंट है। सिर्फ और सिर्फ उस टैलेंट को एक जगह पे ला के किसी एक पर्पस के लिए अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है इलाही बख्श साहब, वो है आपके एक्शंस, मैसिव एक्शंस। हमारा बहुत बड़ा अंदेशा या अलमिया ये है कि बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं आपको, खिचड़ियां बहुत सारा बनती हैं मगर आप एक्शन नहीं लेते। आप अगर एक्शन लेंगे फेल होंगे, फेलियर के डर से आप एक्शन नहीं लेते, फेल होंगे तो आपको पता चलेगा। दुनिया के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई इंसान फेल होता है, या फिर वो कामयाब होता है या फिर वो सीखता है, या फिर वो कामयाब होता है या फिर वो सीखता है। फेलियर कोई चीज नहीं है। मगर आपको ऐसा होगा, जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं वो हमारे आसपास बहुत होंगे, उनसे दूर रहे। अगर आपको कोई भी डीमोटिवेट कर रहा है, कोई भी, इलाही बख्श साहब क्या कहेंगे इसको डीमोटिवेट करने वाले को, कि कोई भी बंदा आपको मकसद से हटा रहा है, जो आपसे आपको जो है मतलब दूसरी बातों में उलझा रहा है। जी जी जी, सिंधी में ॻाल्हायो वैसे डीमोटिवेशन का क्या होगा ट्रांसलेशन? जेको इंसान तव्हांखे हेट करे रहियो आहे, जेको तव्हांखे मकसद से आपको जो है ना, मकसद से हटाना, मकसद से हटाना। हाँ। तो आप इन ऐसे लोगों से ना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, इंसान उन 5 लोगों से पहचाना जाता है जिनके साथ वो वक्त गुजार रहा है। अगर 5 लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आप छठे हो। अगर 5 लोग ऐसे होंगे जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप छठे हो। अगर 5 कामयाब लोगों के साथ जिंदगी गुजारोगे तो आप छठे हो। कामयाब लोगों के साथ जिंदगी गुजारने का ये मकसद नहीं है कि बड़े बड़े कामयाब मिलियनर बिलियनर होने चाहिए। वो लोग जो कामयाबी की मंजिल पे गामजन हों, उनके साथ वक्त गुजारे। और जो कामयाब नहीं होंगे वो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको आपकी मंजिल की तरफ जाते हुए आपकी टांग खींचेंगे, ठीक है। फिर आपको एक्सपीरियंस से मारेंगे, नाकामयाब होने के एक्सपीरियंस से वो आपको बहुत ज्यादा मार, और उसके बाद वो खुश हो जाएंगे जब आप हिम्मत हार जाओगे। वो बोलेंगे कि वाह वाह वाह, इसने भी हिम्मत हार ली हमारी तरह। तो नाकामयाब लोगों से दूर रहिए। इस
मैसिव एक्शंस लीजिए, फेल होइए, फेलियर के अंदर आप ये मत समझिए, बहुत सीख होती है, ना डरें, अपने 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 दिमाग से डर को निकाल दें, किसी भी किस्म के फेलियर के डर से निकाल दें अपने आप को, जाइए और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाइए, मैसिव एक्शंस लीजिए, मैसिव एक्शंस, ज्यादा से ज्यादा एक्शन लीजिए कि मुझे जो हासिल करना है उसमें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, और उसके बाद इतने ज्यादा एक्शंस लीजिए कि आप ऑब्सेस्ड हो जाएं उस कामयाबी के पीछे। देखिए, कामयाब उस वक्त तक इंसान नहीं हो सकता, मेरे लिए कामयाबी की जो मिसाल है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जिस वक्त तक आप सांस लेना जितना जरूरी है ना, जब तक आपके लिए उतना जरूरी कामयाब होना ना हो जाए, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है। तो कामयाबी को दिमाग में ऐसा बिठा लें कि नो मैटर व्हाट, मैं जो काम करना चाहता हूं, मुझे जो काम में अबूरत हासिल करनी है उसमें मुझे कामयाब होना है, ऑब्सेस्ड हो कामयाबी से, तब आपको कामयाबी मिलेगी। बाबर भाई, आपने जबरदस्त बताया, हमें व्हाट्सएप से भी कुछ सवालात आए हैं और से, और हमें थोड़ी मैं बिल्कुल ओपन हूँ, व्हाट्सएप से सवाल पूछें मुझसे, फेसबुक पे जो लोग हैं उनसे सवाल पूछें, मैं आई एम ओपन कि मैं उनको आंसर करूँ। सॉरी, एक दो लोग पूछ रहे हैं, इकबाल है, जावेद है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम जो है मोटिवेट हो गए, हम जो आपने स्टेप बताए, आपने जो एक स्टेप बताया कि आप जो है चीज़ों को लिखना शुरू करें और प्लान करें चीज़ों पे, और उसके बाद एक्शन लें। हम एक्शन लेते हैं, आपने जैसे बताया कि ये जो है एवेन्यूज हैं, जैसे फेसबुक का ऑप्शन था तो उन्होंने फिर दूसरा इंस्टाग्राम क्यों खोला, तो आप ये कुछ आप इंटरनेशनल एक्सपोजर है आपको, तो हमारा जो नौजवान पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो प्लानिंग तो बहुत करता है, जैसे आपके बताया कि वो बैठ के जो है फजूल लोगों के साथ जो डिमोटिवेट करते हैं, उनसे जो हम आसान सिंधी में जैसे वांदा कहते हैं, वो वालों के साथ बैठ के चाय के होटल पे बैठ के प्लानिंग तो बहुत करते हैं, मगर उसको जो है जब हम आते हैं रियल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही होती। वो कहता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी इससे तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, ये चीज तो ऑलरेडी हो रही है। तो आप वो एवेन्यूज हमें गाइड करें, कैरियर पाथ बताएं कि वो नौजवान जो आज कराची में बैठा हुआ है, आज जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आज कहीं वो इंटीरियर सिंध में हमें देख रहे हैं, ज्यादातर व्यूअर्स जो है हमारे सिंध हेल्प के वो हैं, वो बैठा हुआ है, तो वो वहां पे बैठ के टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होके वो क्या एवेन्यूज अपने जनरेट कर सकता है, रिसोर्सेस कर सकता है, वो आप कैरियर पाथ प्लीज एक्सप्लेन करें कि वो कैसे उनको एक्शन को कन्वर्ट रियल लाइफ में कर सकता है। अच्छा, ये गाइड कीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि जो इलाही बख्श साहब ने बताया ना कि जो फजूल जो लोग हैं उनके फजूल लोग, वो देखें, मकसद ये है कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, वरना तो आप बोलेंगे अच्छा जी मुल्क में तब्दीली और ये सब चीजें। वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइस, राइट, ठीक है। आप खामोशी से अपनी जिंदगी के पर्पस बनाएं और उनके ऊपर अबूरत हासिल करें, और आपकी जो कामयाबी है ना वो खुद ब खुद इतना शोर मचा देगी, ठीक है। उस वक्त तक काम करें, काम की लगन और काम की जुस्तजू रखें, सीखने की, लर्निंग की जुस्तजू रखें, जिस वक्त तक आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ना हो। जब तक काम करते रहे, जब तक आपको अपने आप को लोग आपको इंट्रोड्यूस करें, दुनिया आपको इंट्रोड्यूस करे, या आप कहीं जाएं तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन की जरूरत ना हो, आपके काम से आप लोग आपको पहचाने। अब बात आ गई हार्डकोर आपके एवेन्यूज की। देखें, सबसे पहले मैं 2-3 चीजों के ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप, दुनिया जो है ना एक ग्लोबल विलेज बन गई है इस वक्त, जो है वो ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, चाहे लंदन में बैठे हो, चाहे कराची में बैठे हो, सक्कर में बैठे हो, जामशोरा में बैठे हो, आप इस वक्त ऑनलाइन कनेक्टेड है, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपका जो स्किल है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या फिर तो मैं लोकेशन दिखाऊंगा जी, अच्छा जी मैं तो लंदन के जो है ट्रफाल्गर स्क्वायर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो उससे मुझे लोग अट्रैक्ट होंगे कि यार ये तो देखो लंदन ट्रफाल्गर स्क्वायर पे बैठा हुआ है। मगर अब ऐसा नहीं है। अब ये जो विंडो पे हम है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है, IT है,
ये आगे आने वाले दौर में इसके ऊपर जिसने अबूरत हासिल कर ली, समझ लें आपके लिए दुनिया के अंदर एवेन्यूज ही एवेन्यूज है। आपको बुलाया जाएगा कि जी आप हमारे पास आए और हमें आपकी जरूरत है। इसके अंदर आप, मैं जिस इंस्टीट्यूट से जो है ना वो पढ़ा हुआ हूँ, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी, मुझे उसमें बहुत 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 मदद मिली मेरी अपने करियर के अंदर और आईटी ई कॉमर्स के फील्ड के अंदर आज से 10 साल पहले आने की। जो इंस्टीट्यूट है एपटेक का, एपटेक लर्निंग इंस्टीट्यूट, अब वो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। और जिन इलाकों में मौजूद नहीं है वो इलाके वाले मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे रब्ता करें। मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो करें, मेरे फेसबुक को आप फॉलो करें, मुझसे लिंक्डइन पर रब्ता करें। मैं आपको जो है ना वो कनेक्ट करवाऊंगा एपटेक से लर्निंग लेने के लिए ऑनलाइन, ठीक है। दो चीजें हैं, दो एवेन्यूज हैं जिसमें आपको किसी भी तरीके से अपनी महारत हासिल करनी है, सर्टिफिकेशन हासिल करनी है और लोगों से मनवाना है। एक तो आपकी आईटी स्किल्स हो गई, ठीक है। अगर आप आईटी के फील्ड के अंदर हो और आप जानते हो कि आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो और आप ये बोलते हो कि अच्छा जी इलाही साहब तो मैं आपको जो है ना वो ऑनलाइन कोर्सेज अरेंज करवाऊंगा, ठीक है। इलाही बख्श साहब से कनेक्ट हो, आपको ऑनलाइन आईटी के कोर्सेज कराऊंगा। आप उन आईटी के कोर्सेज को किसी ना किसी तरीके से उनके अबूरत हासिल कर लें, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, नेटवर्किंग, किसी भी तरीके से उसके अंदर स्किल अपनी ऊपर लेके आए। अब जो लोग आईटी के नहीं है, मिसाल के तौर पे एजुकेशन फील्ड के हैं, कॉमर्स फील्ड के हैं, पॉलिटिकल साइंस फील्ड के हैं, तो मैं ये समझता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर अब वो दौर खत्म हो गया मेरे भाइयों मेरे बहनों कि आप वहाँ पे अपने शहर में, मैंने वहीं पे ही लाइफ गुजारनी है तो मुझे वहीं दिखना पड़ता। आपका मल्टी स्किल होना, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना, इंटरपर्सनल स्किल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जो आपकी बातचीत करने का सलाहियत है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, कोई भी आप काम करना चाहते हो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये वाली इंटरपर्सनल स्किल, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं अपने देखने वालों को एक तो बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर हो सके ऑनलाइन देखें या फिर अगर खरीद सकें तो उसको खरीदें। डेल कार्नेगी की एक बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। इनको देखें। मेरे मेंटोर जिम रोन, उनकी ऑडियो बुक्स, विजुअल्स देखें। आपको अगर इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीजों के, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ख्याल रखें। आप, दुनिया आपको खुद तलाश करेगी अगर आप सखर, लाड़काना, जामशोरो, हैदराबाद में बैठे हुए, अगर आपने ऑनलाइन होते हुए आपको कनाडा से, यूएसए से लोग तलाश करेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, आपको उनसे पता है कि आपने उनसे ईमेल पे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस हवाले से आपने कोर्सेज करने हैं, कोई सर्टिफिकेशन करनी है, मुझसे रब्ता करें, इलाही बख्श से आपसे रब्ता करें, मैं अरेंज करवाऊंगा। पूरे इंटीरियर में मैं अरेंज करवाऊंगा। इलाही बख्श साहब, मेरा आपसे वादा है, आपका जितने भी हो सके सिर्फ मिनिमल कॉस्ट पे सारी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ये जबरदस्त आपने ऑफर दी है हमारे नाजरीन को जो देख रहे हैं भी और जो सुन भी रहे हैं और जो हमें ग्रुप में शेयर भी कर रहे हैं। नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी आपने जो वो ईमेल राइटिंग, सीवी मेकिंग, इन चीजों के ऊपर ऑनलाइन अबूरत हासिल करें। और इनके अगर वहां पे लोकल आपको सर्विसेज कोर्सेज मौजूद नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया कि इलाही बख्श साहब से मेरा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, बाबर अरब अली आप टाइप करें, आपको जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा, फेसबुक पे भी मिलूंगा, लिंक्डइन पे मिलूंगा। और सबसे बड़ी बात, सिंध हेल्प से आप इलाही बख्श साहब से जाना वो रब्ता करें कि हमने किसी न किसी तरीके से ये सर्विसेज या हमने ये कोर्सेज या हमने ये सर्टिफिकेशंस करने हैं। ये सर्टिफिकेट आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। मैंने आपको बताने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मेरी एजुकेशन जो है ना वो कितनी है। इलाही बख्श साहब को मैं अगर हुआ तो मैं अपना प्रोफाइल भेज दूंगा। मेरे अपने प्रोफाइल पे मैंने कम अज कम तकरीबन 40 से ज्यादा सर्टिफिकेशंस करे हैं।
40 से 45 सर्टिफिकेशंस मैंने करे हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने अंडर ग्रेजुएट करा, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद ACPG का एक सर्टिफिकेशन करा हुआ है, 2 डिप्लोमा करे हुए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के MSc किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर मेरे साथ ये सब चीज़ों का बैकअप नहीं होगा ना, तो फिर मेरी कोई बात जब लोगों ने सुनना शुरू करी थी वो लोग नहीं सुनेंगे। तो मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके मास्टर्स में एडमिशन ले लो या आप IT के प्रोफेशनल बन जाओ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, आप बोलो यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो इसका मतलब मैं कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकती हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ 18-20 साल पहले की, ठीक है, मुझे जाके करना था। अब तो आप अपने घर में बैठे हुए हो, जहाँ बैठे हुए हो वहीं पे आप ऑनलाइन, जिस तरह से ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसी तरीके से आप ऑनलाइन कोर्स पूरा का पूरा जो है अवेल कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। ये आपको एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट को क्या कहेंगे सिंधी में इलाही बख्श साहब? एक्नॉलेजमेंट के भाई ये इलाही बख्श साहब हैं, ये इनकी तालीम है। आप बताएं, आप उसके बाद जब राब्ता करोगे ना किसी से ईमेल के जरिए, तो आप ये ना सोचो कि यार हमारे पास हम कराची जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा या दुबई जाएंगे तो हमें जो है ना कुछ हासिल होगा। नहीं, हमने ये चीज सोच लें कि अब ये आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले शायद ये मैं बात नहीं कर सकता था, मगर अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। अगर आप ये मेरी आवाज सुन सकते हो, मुझे देख सकते हो इस वक्त आप, तो इसका मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी कंपनी से आप राब्ता कर सकते हो। सिर्फ आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सको। उसकी अगर स्किल लेनी है, उसकी सर्टिफिकेशंस लेनी है, कोई वर्कशॉप्स करनी है, राब्ता करें मुझसे, सिंध हेल्प से, इलाही बख्श साहब से राब्ता करें, सारी की सारी मुमकिन कोशिशें करेंगे। जी इलाही बख्श साहब आगे। सर जबरदस्त आपने हमें टाइम दिया और आपने बहुत ज़बरदस्त ऑफर दिया, और एक्नॉलेजमेंट के हवाले से हम जो है सभिन जेका भी सिंधी स्टूडेंट्स असांखे इंटीरियर का ॾिसी रहिया आहिनि ऐं ॿुधी रहिया आहिनि, उन खां पोइ असां ये प्रोग्राम ॾिसंदा उन्हनि खे इहा ई चवंदासीं त मञता जी ज़रूरत है, एक्नॉलेजमेंट मञता के चवंदा आहियूं त मञता पंहिंजी कयो। उसी को सर ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि सर जो ऑफर दे रहे हैं हमें उसी से हमें अवेल करना चाहिए। जो हमें जैसे सर्टिफिकेशन है, सर को बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है, मैं पर्सनली जानता हूं सर अरबाब को, तो अरबाब अली जो है बहुत अच्छा जो है हमें ऑप्शंस दिए हैं कि आप लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लर्निंग जो आपके स्किल्स आप समझते हैं कम है, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स बताए आपने, ज़बरदस्त बुक्स को हमें गाइड किया, उस बुक्स की जो उर्दू में ट्रांसलेशन मिल जाती है आजकल, तो यूट्यूब पे आपको पूरी आप लिसन कर सकते हैं उस बुक को, उसी बुक को जो है आप लिसनिंग ऑडियोज में आप लिसन कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप लिसनिंग कर सकते हैं, उससे आप अपने स्किल्स एनहेंस कर सकते हैं। दूसरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है सर बाबर ने कि आप जो है लर्निंग अपनी आप सर आपका दो तीन चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा आपका टाइम लेते हुए कि देखिए आपने सिर्फ ये फैसला करना होगा मेरे भाइयों बहनों जो सुन रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं है और ये आपकी पावर है। आप जिस चीज को अलाउ करेंगे वही चीज कंटिन्यू होगी। आप अलाउ करेंगे कि शिकायतें करते रहें या आसपास के लोगों में बैठते रहें जो शिकायतें कर रहे हैं, वही चीज कंटिन्यू होती रहेगी। आपको सबसे ज्यादा आपके खुद की जरूरत है, किसी और की आपको जरूरत नहीं है। या फिर आप ये सोच लें कि आज पहला दिन या फिर एक दिन आएगा। मैं अपनी जिंदगी में बता दूं कि मैंने ये तहिया कर लिया था इलाही साहब, आई रिफ्यूज टू पे माई बिल्स एंड डाई। मैंने सोच लिया था कि मैं जिंदगी भर अपने सिर्फ और सिर्फ बिल नहीं पे करूंगा और बस एक दिन मर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, आप लोग भी अपने उन सलाहियतों को ऊपर लेके आइए। मुझसे लोगों ने पूछना शुरू किया ना कि यार व्हाट डू यू डू, तो मैंने उनको कहता था व्हाटएवर इट टेक्स, व्हाटएवर इट टेक्स। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टैलेंट है, एक आम आदमी, एक आम शहरी, पाकिस्तान की पैदावार, मेरा एक टैलेंट है। वो टैलेंट मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो टैलेंट ये है कि आई डोंट क्विट। मैंने किसी चीज को क्विट नहीं किया, किसी चीज को मैंने छोड़ा नहीं। आप लोगों को मैंने बता दिया कि नेगेटिव लोगों से दूर रहे, इनको हर एक सोल्यूशन से प्रॉब्लम है। हम लोग जो है ना, एक होता है ना आमतौर में बोलते हैं यार ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढो। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हर सोल्यूशन से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो मिलती रहती होगी। आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, फ्यूचर जो है ना वो डिसाइड करता है। आप अपने
हैबिट्स डिसाइड करते हो। आप अपने जिस तरह के हैबिट बनाओगे, 21 दिन तक एक हैबिट को फॉलो करो, आपको 90 डेज तक आपको आदत, 90 डेज तक अगर आप उस हैबिट को फॉलो करते रहो, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये है, अपनी जिंदगी को अगर चेंज करना है, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, यू फाइंड द वेज, अदरवाइज यू फाइंड एक्सक्यूजेस। जबरदस्त बात की कि जो अगर आप अपने एक्सक्यूज समझते रहेंगे तो आपने जबरदस्त। जी सर, सॉरी आपकी अभी मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि मुझे लगा आपकी तरफ से कोई एरर आ रहा है, तो मैंने अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि आपका जो दुश्मन है ना इलाही साहब, जी सर, जो दुश्मन होता है ना हमारा, वो हमारे जो है ना वो दोनों कानों के बीच में बैठा हुआ होता है। सही। इस दुश्मन को अपने ऊपर हावी ना होने दे, यह हमारा सबसे ज्यादा वर्स्ट एनिमी है, ठीक है। और हमारी जो सबसे खतरनाक जंग है ना, ठीक है, दुश्मन का पता चल गया कि दुश्मन का है। हमारी जो सबसे खतरनाक जंग है ना, वो जंग ये है कि जो हम जानते हैं और जो हम महसूस करते हैं, इसके बीच में जंग है हमारी। ये हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये जंग को किस में जितवाना है। कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन हर चीज की आती है, यार ये भी काम है, ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी काम है, ये भी कोर्स कर सकते हैं ये, और फिर हम महसूस करते हैं कि नहीं अच्छा ये तरह से कोविड खत्म हो जाए उसके बाद। ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने दुश्मन को जो आपके कानों के बीच में रहता है, उसको जंग ना जीतने दें, एक्शंस लें ताकि आपको उनके रिजल्ट्स मिल सके। जबरदस्त सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। थैंक्स आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और सिंध हेल्प को ज्वाइन करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने जैसे बताया कि आप लोग कनेक्ट हो, मुझसे कनेक्ट हो, इलाही भगत साहब से कनेक्ट हो, और अगर मौका मिला किसी और सब्जेक्ट पे बात करने का, कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करने का, तो इंशाल्लाह ताला जरूर मेरी खिदमत हाजिर है। और बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे मिलने का, मुझे बहुत खुशी महसूस। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। सलाम। तव्हां इहो ॾिठो हूंदो त असांजो जेको इंटरनेशनल गेस्ट हो, उन काफ़ी अहिड़ियूं शयूं ॿुधायूं जेकियूं असांजे लाइ सभु कुझु नयूं हुयूं, जिन में तव्हां पंहिंजो एक्शन खे दुरुस्त करे सघूं था, पंहिंजी उमेदुनि खे असां सही करे सघूं था, जिन में असां जेको आहे बहितरी आणे सघूं था। सोच में जेको ज़हन ई आहे उहो ई ग्रोथ। अॻियां असांजा गेस्ट अची रहिया आहिनि जेका कैरियर जे हवाले सां, लर्निंग जे हवाले सां कंटिन्यू कंदा। ऐं तव्हां ज्वाइन कयो, www.youtube.com खे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन ते क्लिक कयो, जीअं तव्हां खां वधीक इंफॉर्मेशन असां शेयर करे सघूं। ख़ुदा हाफ़िज़।